एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें निकालना राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। उसमें आपको पता बताने हैं, पेयर बताने हैं इंटीजर्स के जिनका सम -7 हो। मतलब दो पेयर लेने हैं आपको जिनका आपका सम कितना हो, -7 हो। सम मीन्स प्लस होना चाहिए, प्लस आपका कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो आप एक लिख सकते हैं, -4 ले सकते हैं, प्लस तो रहेगा क्योंकि सम बोला है, और एक आप -3 ले सकते हैं। तो -4 और -3 इज इक्वल टू आपके कितने हो जाएंगे, 7। तो अ पेयर ऑफ इंटीजर, यू विल राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू -4 -3। ये दो गए। अगला है डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए डिफरेंस। तो बी पार्ट डिफरेंस, डिफरेंस का साइन लगाया हमने, कितना होना चाहिए, -10। मीन्स बिगर नंबर कैसा होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, हमने एक लिया -25, माइनस के लिए -25 में से यदि -15 माइनस करेंगे तो -25 +15, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो गया और हमारा कितना आया, -10 आया। बिगर नंबर आपका ये है। तो आप यू विल राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू -25 -15। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि -10 आना चाहिए, बिगर नंबर आना चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव बिगर नंबर है। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, मीन्स अंदर अगर कोई सा भी साइन होता तो वो साइन चेंज हो जाता। अगर प्लस होता तो माइनस में आ जाता, माइनस होता प्लस में आ जाता। पर अगर हमने 25 लिए माइनस के, अगर हमने 25 में से 15 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, हमारा 10 आएगा। पर हमें निगेटिव का चाहिए तो हमने क्या किया, -25 को बिगर किया और 15 को हमने स्मॉलर किया। तो स्मॉलर कब कर सकते हैं, जब ये निगेटिव होगा, निगेटिव हुआ बाहर चेंजेस है माइनस है तो हमने चेंज किया, 15 हुआ। अब सम इज -5, उनका सम कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। सम इज 0 है, यहाँ सॉरी, यहाँ पे सम इज 0 होना चाहिए। तो ऐसे इंटीजर बताना है कि सम इज 0 हो। तो सी पार्ट सॉल्व, सी पार्ट उनका सम होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए, सम और आपका 0 होना चाहिए। तो आप एक 4 ले लीजिए और एक -4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, ये चेंज हो गया, इनका 0 आया। तो आप यू विल राइट, करते हैं 0 आया। अ पेयर ऑफ इंटीजर 4 -4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। Question number 2. Write a pair of negative integers whose difference given 8. आप इधर three part is here. A part. Write a negative integers and a positive integer whose sum करना है इसमें, -5 आना चाहिए। Write a negative integers and a positive integers whose difference is -3. तो let's solution first part करेंगे A। उन्होंने बोला राइट अ पेयर नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर होना चाहिए हुज डिफरेंस होना चाहिए उसका 8 होना चाहिए। मीन्स आपका यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए जिसका 8 आए। अगर आप यहाँ पर 10 में से 2 गए तो कितना आता है, 8 और 2 10 हो जाएंगे। तो आपका क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मीन्स आपका ये 10 ऐसे होना चाहिए और आपका एक नेगेटिव इंटीजर्स का होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अगर आपका इस तरह से हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर उन्होंने बोला राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स दोनों ही आपकी कैसे होने चाहिए, नेगेटिव ही होने चाहिए। तो ये भी अगर आपने नेगेटिव लिया तो आपका ये -10 और +2 हो जाएंगे, तो ये आपका 8 आएगा, माइनस का आएगा। तो हम चेंज कर देते हैं, इसको -2 कर लेते हैं और इसको हम -10 कर लेते हैं, दोनों हो गए आपके। अब -2 ये +10 हो गए तो आपका आ गया 8। इधर आ रहा था तो आपका -8 माइनस में आंसर आ रहा था। तो पेयर ऑफ इंटीजर क्या, -2 -10। नाउ बी पार्ट करेंगे सॉल्व, उसमें सम बोला है। राइट नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हुज सम होना चाहिए -5। सम वाले इजी होते हैं, 10 में से 5 गया, मीन्स हमें एक नेगेटिव चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मीन्स हमारा नेगेटिव वाला क्या बिगर होना चाहिए, तो -10 और यहाँ पे हमने 5 रखा, तो -10 में से प्लस के 5 गए तो माइनस के 5 आया। तो पेयर हो जाएगा अ पेयर ऑफ इंटीजर
इंटीजर कौन सा हो गया, -10 एंड 5, 2 पेयर हो गए आपके। नाउ थर्ड पार्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस -3। तो सी पार्ट में क्या रहेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए और डिफरेंस उसका डिफरेंस और कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए। तो नेगेटिव आप ले लीजिए -2 और पॉजिटिव ले लीजिए 1। अब तो -2 एंड -1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, -3। तो ये आपका आंसर आ गया, ये -2 -3। तो यू विल राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर -2 और दूसरा कौन सा है, -1। उन्होंने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। इस हम थोड़ा सा आपको सोच समझ के करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, in a quiz team A scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive round. Which team scored more? कौन सी टीम ने स्कोर ज़्यादा किया? Can we say that we can add integers in any order? क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, आप ही बताइए। तो हम ये करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है कि टीम ए ने कितने स्कोर करे, टोटल निकालना है। तो हम सबसे पहले सबके बीच में प्लस लगाएंगे। तो टीम ए ने स्कोर करे -40 प्लस 10 प्लस 0। अब ये 0 ये टीम ए का स्कोर किया, तो माइनस और प्लस क्या होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आया, -30। 0 की कोई बोले 30 में 0 ऐड किया तो 0 आएगा। देन टीम बी ने स्कोर किए 10 प्लस 0 प्लस -40। तो 10 प्लस 0 बाहर ब्रैकेट के बाद साइन माइनस का है, 40 इज इक्वल टू -30। तो इसके भी -30 है टीम ए के और टीम बी के भी -30 है। तो ईच टीम, तो आंसर क्या होगा, ईच टीम स्कोर इक्वल स्कोर। दोनों टीमों का स्कोर कैसा है, इक्वल स्कोर है। और कैन वी से दैट वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, हम किसी भी ऑर्डर में लगाएंगे तो आंसर वही आएगा, ऑब्वियसली वही आंसर आएगा। यदि हम 40 को इस प्लेस पे लगाएंगे, 10 को इस प्लेस पे लगाएंगे, किसी भी ऑर्डर में लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना भी वही 30 ही आएगा। तो वी विल राइट यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड।